हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। असम के डिब्रूगढ़ में जेपी नड्डा ने बताया कांग्रेस पार्टी का मतलब है अंधकार। अगर अंधकार चाहिए तो कांग्रेस की तरफ देखना। नड्डा ने बदरुद्दीन अजमल से गठबंधन पर सवाल उठाए, कहा कांग्रेस के दांत दिखाने के और खाने के और। नड्डा ने कांग्रेस पर असम की सभ्यता को चोट पहुंचाने का भी आरोप लगाया, कहा कांग्रेस ने असम की सुरक्षा को कभी तरजीह नहीं दी। असम के माजुली में राहुल परबड़ से गृह मंत्री अमित शाह, पूछा बदरुद्दीन अजमल को गोदी बिठाकर आप असम को घुसपैठिया मुक्त कैसे बनाओगे। बदरुद्दीन अजमल के बहाने शाह का कांग्रेस पर तंज, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो घुसपैठ बेरोक टोक होगी। जेनाई की रैली में शाह का कांग्रेस पर करारा प्रहार, जब कांग्रेस आती है तो अशांति साथ आती है। आप खुद सोचिए, आतंकवाद चाहिए तो विकास। असम के गोलाघाट में प्रियंका गांधी ने सीएम सोनोवाल के कामकाज पर सवाल उठाए, बोली 5 साल में असम को गरीबी और दुखों से भरा दिया। प्रियंका ने कहा असम बीजेपी में 2 गुट हैं, एक का नेता शकुनी, दूसरे का धृतराष्ट्र के समान। सीएए पर असम बीजेपी अध्यक्ष रंजीत कुमार का बयान, सीएए पर पीछे हटने का सवाल ही नहीं, दोबारा सरकार बनने के बाद लागू करेंगे कानून। मंगलवार को बीजेपी असम में जारी करेगी मैनिफेस्टो, गुवाहाटी में जेपी नड्डा जारी करेंगे बीजेपी का घोषणा पत्र। असम के तिनसुकिया में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार, बहुत लोग हैं इसलिए कैंडिडेट उतारा। सोनोवाल सरकार पर तेजस्वी ने हमला किया, बोले यहाँ डबल इंजन की सरकार है लेकिन विकास नहीं हुआ। असम के सिलचर में कांग्रेस नेता सुष्मिता देव का डोर टू डोर कैंपेन, का जनता कांग्रेस गठबंधन की सरकार चाहती है। पहले चरण के मतदान से पहले बंगाल जाएंगी केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम, तैयारियों का जायजा लेगी। वोटिंग से 72 घंटे पहले चुनाव आयोग ने बाइक रैलीज पर लगाई रोक। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, बंगाल में नगर निगम के अध्यक्ष पद पर काबिज नेताओं के कामकाज पर रोक लगाई। चुनाव आयोग के चाबुक के बाद ममता के मंत्री फिरहाद हकीम का इस्तीफा, कोलकाता नगर निगम के अध्यक्ष पद को छोड़ा। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, अधीर रंजन चौधरी ने मैनिफेस्टो जारी किया। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने शिक्षा, बेहतर कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा का वायदा किया है। सीएम नेता सौगत रॉय ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर सवाल उठाए, का बंगाल में रहने वाले नहीं बल्कि गुजराती आदमी ने घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस और आईएसएफ में अंतर के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, लोकतांत्रिक और सेक्युलर ताकतों को इकट्ठा करना हमारा मकसद। बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल, प्रियंका करेंगे प्रचार। G23 गुट के एक और नेता मनीष तिवारी को कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया। बंगाल में बीजेपी के वायदे पर बोली सीएम ममता बनर्जी, अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई बीजेपी। टॉलीगंज से बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने दाखिल किया नामांकन, जनता के बीच ढोल बजाते दिखे। बाबुल सुप्रियो बोले ममता दीदी कहती हैं खेला हो बे, जनता इस बार करेगी खेला, 2 मई को बनेगी स्वच्छ मस्तिष्क वाली सरकार। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में 2 बम फटने से इलाके में हड़कंप मचा, हादसे में 1 बच्चे की जान गई। बर्धमान की घटना पर चुनाव आयोग सख्त हुआ, मुख्य सचिव से 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा। बंगाल में बम मिलने का सिलसिला जारी, साउथ 24 परगना में पुलिस ने बरामद किया जिंदा बम। बैरकपुर में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या पर हंगामा, नेशनल हाईवे 7 को बंद कर टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी वर्कर्स पर लगाया हमले का आरोप, सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई। कोयला घोटाले के मामले में टीएमसी नेता विनय मिश्रा ने के भाई को राहत नहीं, दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। तमिलनाडु चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा पत्र जारी किया। चेन्नई के रामनाथपुरम में स्टालिन ने चुनाव प्रचार किया, 6 अप्रैल को मतदान है। तमिलनाडु चुनाव के लिए डीएमके ने तेज किया चुनावी अभियान, मदुरई में उदयनिधि ने रोड शो किया। स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने जीत की भविष्यवाणी की, बोले 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। तिरुवन्नमलई में पलनीसामी ने स्टालिन पर निशाना साधा, कहा करुणानिधि को स्टालिन पर नहीं था भरोसा, इसलिए बीमार होने पर भी नहीं सौंपी पार्टी। एमएनएम प्रमुख कमल हासन ने कहा राजनीति में कोई बाहरी नहीं होता, कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। कमल हासन को कोयम्बटूर साउथ से बीजेपी उम्मीदवार वनाथी श्रीनिवास ने गेस्ट ऑफ कोयम्बटूर बताया था। चेन्नई में एआईएडीएमके उम्मीदवार गोकुला इंदिरा ने रोड शो किया, स्वागत में कार्यकर्ताओं ने पटाखे भी चलाए। रामेश्वरम में एएमएमके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिर पर कुकर और कढ़ाई लेकर चुनाव प्रचार किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बीजेपी ने उत्तर भारतीय लोगों को लुभाया, बीजेपी उम्मीदवार ने उत्तर भारतीयों के साथ वॉलीबॉल खेली। केरल में चुनावी दौरे पर राहुल गांधी, कोची में विजयन सरकार पर निशाना साधा, कहा युवाओं के लिए नौकरी अब सपने जैसा। राहुल गांधी ने कहा एलडीएफ और केंद्र की बीजेपी सरकार रोजगार देने में नाकाम। केरल के सीएम विजयन का आरोप, कांग्रेस के कुछ बड़े नेता बीजेपी की मदद से विधानसभा पहुंचना चाहते हैं। पिनराई विजयन ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा, कहा दोनों जनता के कार्यों को लेकर लापरवाह हैं।
सीएम विजयन की पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की, प्री पोल सर्वे सिर्फ संकेत हैं, जीत के लिए मेहनत करते रहें। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने केरल में एलडीएफ और यूडीएफ को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया। केरल में आईयूएमएल की उम्मीदवार नूर बीना रशीद का बयान, महिला सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।